33 विश्वास का अंग। परमात्मा और गुरु के वचनों पर अडिग भरोसा, श्रद्धा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मनुष्य को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास, भरोसा रखने का उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि हे अज्ञानी जीव, तू व्यर्थ में ही इतनी चिंता और फिक्र क्यों करता है? तेरे अपने अकेले करने से इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। वह परमपिता परमात्मा संसार के प्रत्येक जीव की आवश्यकताओं को भली भांति जानता है और सबको उनके अनुसार आहार देता है। वो नन्ही सी चींटी कीड़ी को चुगने के लिए छोटा सा कण देता है, तो विशालकाय हाथी कुंजर को पेट भरने के लिए मन भर भारी मात्रा में भोजन प्रदान करता है। परमात्मा ने जिस जीव को जैसा शरीर देह दिया है, उसी के साथ साथ उसके भाग्य में उसका आहार मिलने की चिट्ठी भी पहले ही लिख दी है। विधाता के इस लेख में मनुष्य अपने कर्मों या उपायों से न तो कुछ घटा सकता है और न बढ़ा सकता है। आगे महाराज दृष्टांत देकर समझाते हैं कि देखो, राजहंस केवल सच्चे मोती ही चुगता है। यदि हंस ये सोचे कि मैं स्वयं धन कमाकर मोती खरीदूंगा, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? परंतु फिर भी विधाता उसे समय पर मोती उपलब्ध कराता ही है। वन का राजा सिंह केवल ताजा मांस ही खाता है, वो कभी घास फूस या फल फूल नहीं खाता, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे का मारा हुआ बासी मांस भी नहीं छूता। उस सिंह को भी समय पर उसका आहार मिल जाता है। इसी प्रकार चकोर पक्षी नित्य उठकर अंगारे आग ही चबाता है, तो उसे भी उसका प्रिय आहार समय पर प्राप्त होता है। जब परमात्मा इन पशु पक्षियों और सूक्ष्म जीवों तक को भूखा नहीं सुलाता, तो फिर हे मनुष्य, तुझे वह अन्न और जीवन का सुख क्यों नहीं देगा? इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पूर्ण विचार करके कहते हैं कि तुम भी इस परम सत्य और ज्ञान का विचार करके मन में संतोष व सुख मानकर निर्भय रहो। परमात्मा के अखंड पालनहार स्वरूप का और अधिक विस्तार से वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि देखो, वह अनड़ पक्षी जो सदा आकाश की अनंत ऊंचाइयों में ही रहता है और कभी पृथ्वी पर पैर तक नहीं रखता, यहाँ तक कि जिसका अंडा भी आकाश से गिरते गिरते हवा में ही फूटकर बच्चा बन जाता है और उड़ने लगता है, परमात्मा उस पक्षी को भी वहीं आकाश में ही उसका आहार भक्ष पहुंचा देता है। इसी प्रकार जो शेषनाग पृथ्वी के नीचे पाताल में स्थित हैं, विधाता उन्हें भी वहां भोजन उपलब्ध कराता है। अजगर पक्षी की भांति अपने भोजन की खोज में कहीं भटकने नहीं जाता, वो तो बस एक जगह स्थिर होकर अपना मुंह खोले पड़ा रहता है, परंतु राम जी उसके मुंह में भी उसका भक्ष्य अपने आप पहुंचा देते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि संसार को त्याग कर घने वनों, पहाड़ों और एकांत गुफाओं में कठिन तपस्या में लीन रहते हैं, अंतर्यामी परमात्मा उनकी भी पूरी सुध गम रखते हैं और उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देते। महाराज जीवों को समझाते हैं कि इस सृष्टि को रचे और हम सभी जीवों को यहाँ भटकते हुए अनंत युग बीत गए हैं, परंतु वह परम दयालु परमेश्वर आज तक प्रतिदिन समय पर सबको अन्न जल दे ही रहा है। उसने कभी किसी जीव को विस्मृत नहीं किया। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में गहरी पीड़ा के साथ फरमाते हैं कि अरे अज्ञानी जीवों, तुम पर सचमुच लानत है कि इतना सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हुए भी तुम्हारे भीतर उस परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और पक्का मजबूत भरोसा दृढ़ता जागृत नहीं होता। तुम व्यर्थ की चिंताओं में डूबकर उस सर्वसमर्थ विधाता की सत्ता पर संदेह करते हो। अज्ञानी मनुष्यों को फटकारते हुए फरमाते हैं कि तुम रोज सुबह सोकर उठते ही पेट भरने की चिंता में व्याकुल होकर पागलों की तरह इधर उधर चिल्लाते फिरते हो कि मेरा पेट कौन भरेगा। तुम अपने गले में तृष्णा और लोभ की भारी तोख, लोहे की बेड़ी डाले हुए दिन रात माया के गुलाम चेले बनकर भटक रहे हो। अरे अज्ञानी जीव, जरा विचार तो कर, जब तू माता के गर्भ में 8-9 महीने तक उल्टा लटका हुआ था, तब वहां तुझे भोजन किसने पहुंचाया? उस समय तेरे पास कौन सा धन था और खाने पीने का क्या सामान या डेरा था? गर्भ की उस लाचार अवस्था में जहां तू एक उंगली भी हिला नहीं सकता था, वहां भी उस विधाता ने तेरी रक्षा की और भोजन दिया। जब तेरा जन्म हुआ और तेरे मुंह में दांत तक नहीं थे, तो तेरे जन्म से पहले ही मां के स्तनों में दूध उत्पन्न कर दिया, और जब दांत आए तो अन्न की व्यवस्था कर दी। महाराज आगे अनेक प्राकृतिक दृष्टांत देकर समझाते हैं कि देखो, जंगलों और पहाड़ों में जो वृक्ष खड़े हैं, वे अपने जन्म के दिन से एक ही जगह अडिग हैं। वे भोजन की खोज में 1 इंच भी इधर उधर नहीं चल सकते। मारवाड़ जैसे रेतीले प्रदेशों में जहां 250-300 हाथ गहराई तक पानी का नामो निशान नहीं होता, वहां भी भीषण गर्मी में जंगली वृक्ष हरे भरे रहते हैं और उनमें केर सांगरी जैसे फल आते हैं। इसी प्रकार अनूप देशों में आम और जामुन जैसे वृक्ष बिना किसी सिंचाई के केवल आकाश के पानी के भरोसे भी मीठे और रसदार फल देते हैं। इससे भी बड़ा आश्चर्य तो बेर के पेड़ पर लटके हुए उस अभेद्य कोसले कीट कोश का है, जिसके भीतर एक सूक्ष्म जीव रहता है। उस कोसले में सुई की नोक जितना भी छेद नहीं होता, फिर भी उस जीव को भीतर ही भीतर उसका आहार समय पर मिल जाता है। जब वो सर्वज्ञ परमात्मा उस बंद कोसले के भीतर भी जीव की सुध ले सकता है, तो फिर हम तो चलते फिरते बोलते और हाथों से पुरुषार्थ करने वाले मनुष्य हैं, भला वो हमें कैसे भूखा रखेगा।
इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पूर्ण विचार करके कहते हैं कि जिसने खेत में गेहूं बोया है वही कुएं से पानी निकालकर उस फसल को सींचेगा भी, अर्थात जिसने हमें ये जीवन दिया है वही हमारा भरण पोषण भी करेगा, क्योंकि उसका नाम ही विश्वंभर है। तुम बस उस पर पूर्ण भरोसा रखकर निश्चिंत रहो।